हेलो एवरीवन दोस्तों, आज हम लोग मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म को हम लोग कंटिन्यू करेंगे और आज हम लोग 19th लेक्चर करने जा रहे हैं, 19वां लेक्चर। इससे पहले जो हमने लेक्चर करवाया था पब्लिक, उस लेक्चर में आप लोगों को एम्पियर्स सर्किटल लॉ के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। ठीक है, एम्पियर सर्किटल लॉ क्या है इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था। मैंने बताया था पब्लिक, एम्पियर्स सर्किटल लॉ कि B.dl का इंटीग्रेशन, इसको बोलते हैं लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो B.dl का इंटीग्रेशन एम्पियर सर्किटल लॉ में हमने बताया था, लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वो किसके बराबर होता था पब्लिक? म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज्ड के बराबर होता था। लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड किसके बराबर होता था? म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज के बराबर होता था। ये था पब्लिक लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बराबर म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज। ये एम्पियर सर्किटल लॉ था। ठीक है, इसको हमने प्रूफ करके भी बताया था पब्लिक। फिर हमने बताया था आप लोग को सोलेनॉइड के बारे में चर्चा किए थे पब्लिक। सोलेनॉइड क्या है? तो हमने बताया था कि सोलेनॉइड एक इस तरह का कॉइल होता है। ठीक है, क्लोजली वुंडेड कॉइल लाइक हेलिकल स्प्रिंग की तरह ये हेलिकल शेप में है पब्लिक, है ना। और ये रेडियस ऑफ हेलिक्स होता था और ये लेंथ था पब्लिक सोलेनॉइड का। और हमने बताया था कि लेंथ के रिस्पेक्ट में जो रेडियस होगा सोलेनॉइड का वो बहुत ही क्या होता है? छोटा होता है। ठीक है, फिर एक चीज़ हम लोगों ने डिस्कस किया था पब्लिक कि अगर किसी भी सोलेनॉइड से करंट पास करता है, ठीक है, ये सोलेनॉइड है और इस सोलेनॉइड से अगर करंट फ्लो करवा रहे हैं हम लोग, तो करंट कैरिंग सोलेनॉइड के बाहर में इधर और इधर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा पब्लिक? 0। यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू 0, लेकिन अंदर में एक्सिस के लॉन्ग, ये सोलेनॉइड का एक्सिस हो गया, इस एक्सिस के लॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होता था पब्लिक। अगर करंट ऐसे फ्लो कर रहा है तो लास्ट लेक्चर में हमने बताया था कि इधर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगा। आज हम लोग यही एम्पियर सर्किटल लॉ को यूज करके पब्लिक उस सोलेनॉइड के अंदर में कितना मैग्नेटिक फील्ड आएगा एक्सिस के लॉन्ग, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। मतलब कि करंट कैरिंग सोलेनॉइड के अंदर में इनसाइड द सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, हम लोग वो निकालने का प्रयास करेंगे आज। ठीक है, तो आज के लेक्चर में वही हम लोग करेंगे पब्लिक, फार्मूला फॉर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड इनसाइड इट। करंट कैरिंग सोलेनॉइड के अंदर में मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा हम लोग वो निकालेंगे। ठीक है, फार्मूला फॉर मैग्नेटिक फील्ड, फार्मूला फॉर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सोलेनॉइड inside it। कहने का मतलब करंट कैरिंग सोलेनॉइड के अंदर में पब्लिक मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, फार्मूला फॉर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सोलेनॉइड इनसाइड इट। हमने बताया था कि अगर किसी सोलेनॉइड से करंट पास कर रहा है, सोलेनॉइड में करंट फ्लो कर रहा है पब्लिक, तो उसके बाहर में आउटसाइड में मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या होता है? 0 के बराबर होता है। ठीक है, तो ये ध्यान देना है। चलिए पब्लिक फिगर थोड़ा सा ध्यान देना है। ये आपका सोलेनॉइड है, थोड़ा ध्यान देंगे, है ना। एकदम सिंपल वे में बताएंगे पब्लिक, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ठीक है, समझना है, धीरे धीरे करके बता रहे हैं। ये आपका सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड का लेंथ पब्लिक हम लोग ले लेते हैं L। ठीक है, और N मान लेते हैं नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। N be the
नंबर ऑफ टर्न्स, ये जो लपेटा हुआ है ना पब्लिक, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। कहने का मतलब कि यूनिट लेंथ में, इसका लेंथ टोटल एल है, यूनिट लेंथ में कितना टर्न्स है पब्लिक, तो एन टर्न्स है। एन बी द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इस सोलेनॉइड में पब्लिक, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितना हो जाएगा, एन इंटू एल। क्योंकि यूनिट लेंथ में अगर एन टर्न्स है तो एल लेंथ में कितना हो जाएगा पब्लिक, एन इंटू एल। यूनिट लेंथ में अगर एन टर्न्स है, इसमें लपेटा हुआ है पब्लिक, तो यूनिट लेंथ में एन टर्न्स, एल लेंथ में कितना हो जाएगा, ई एन एल हो गया टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। सोलेनॉइड के अंदर में जो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स लपेटा हुआ है वो है पब्लिक एन इंटू एल के बराबर, ये टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हो गया। अब क्या है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है पब्लिक, आप देख सकते हैं करंट बाहर निकला, ऐसे ऐसे करंट फ्लो कर रहा है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने किया था, ऊपर वाला से अंदर, नीचे वाला से बाहर, ऊपर वाला से अंदर जाएगा, नीचे वाला से बाहर आएगा, ऊपर वाला से अंदर, नीचे वाला से बाहर, ऊपर वाला से अंदर, नीचे वाला से बाहर, अंदर, इस तरह से पब्लिक, है ना। तो अगर इसको हम लोग इस तरह से देखें पब्लिक, तो ऊपर वाला पोर्शन से करंट किधर जा रहा है, अंदर। तो ऊपर वाला पोर्शन में क्या चीज़ का साइन होगा, क्रॉस। क्रॉस मतलब कि अंदर के तरफ करंट जा रहा है, ठीक है, अंदर के तरफ करंट जा रहा है। और नीचे वाला पोर्शन से बाहर के तरफ आ रहा है पब्लिक, तो बाहर के तरफ आ रहा है इस तरह से, डॉट 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 डॉट, देख लीजिए आप, ठीक है। ऊपर वाला पोर्शन से अंदर करंट जा रहा है, नीचे वाला पोर्शन से बाहर आ रहा है, ऊपर वाला से अंदर, नीचे वाला से बाहर, ठीक है। तो ये टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हो गया पब्लिक एन इंटू एल के बराबर, ठीक है। एन इंटू एल के बराबर, एन बी द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ हो गया, और वो पब्लिक इसी फिगर को हम वहाँ पे ड्रॉ किए। अब क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स एन एल हो गया पब्लिक, इसमें करंट भी है, मान लेते हैं लेट आई बी द करंट इन ईच टर्न, प्रत्येक टर्न में पब्लिक करंट कितना है, आई। तो आप बताइए एक टर्न में अगर आई करंट है तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स तो एन एल है, तो टोटल करंट कितना हो जाएगा पब्लिक, टोटल करंट जो आई होगा वो कितना के बराबर होगा, एन एल इंटू आई के बराबर होगा। थोड़ा सा ध्यान देना है पब्लिक, यहाँ पे स्मॉल एन जो है वो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, एल हो गया लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स एन एल हो गया, है ना। और एक टर्न से मतलब टर्न्स आप समझिए ऐसे, देखिए पब्लिक ऐसे ऐसे कर दिए तो एक लपेटा हो गया, इसी पर पब्लिक ऐसे करके दूसरा लपेटा, इसी पर हम लोग और लपेट दिए तीसरा, ऐसे करके हो रहा है ना, बहुत सारे टर्न्स है इसमें, है ना। एक, फिर इसी पर दो, इसी पर तीन, ऐसे करके टर्न्स हो गया, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितना हो गया एन एल। आई हो गया करंट इन ईच टर्न, एक टर्न में करंट कितना दिया हुआ है आई, तो टोटल करंट कितना हो जाएगा पब्लिक, एन एल इंटू आई के बराबर। ये टोटल करंट हो गया एन एल इंटू आई के बराबर। अब क्या करते हैं पब्लिक, इससे मैग्नेटिक फील्ड निकालना, इसके अंदर में, बाहर में तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो है। तो एक हम लोग, जैसे आपको याद होगा कि जब गॉस लॉ पढ़ाए होंगे पब्लिक, तो उसमें आपको याद होगा कि गॉस लॉ में इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम लोग निकालते थे गॉस लॉ को यूज़ करके, तो उसमें एक गॉसियन सरफेस लेते थे। ठीक उसी तरह से एम्पियर सर्किटल लॉ में पब्लिक, एम्पियर सर्किटल लॉ से अगर आप मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं तो उसके लिए एक एम्पेरियन लूप कंसीडर करना होता है। तो हम लोग एक एम्पेरियन लूप कंसीडर करते हैं। तो एम्पेरियन लूप ऐसे कंसीडर करते हैं, इस सोलेनॉइड के अंदर से होते हुए एक बाहर में इस तरह का एक रेक्टेंगुलर लूप हम लोग कंसीडर कर लिए। मतलब आप ऐसे बोल सकते हैं पब्लिक, इस तरह का एक एम्पेरियन लूप कंसीडर कर लिया, और इस एम्पेरियन लूप का नाम है ए बी सी डी। यहाँ पे लिखते हैं कंसीडर्ड एन एम्पेरियन लूप, एम्पेरियन लूप ए बी सी डी, considered an Amperian loop ABCD as shown in figure,
एक हम लोग पब्लिक एक एम्पेरियन लूप हमने कंसिडर किया, और वो एम्पेरियन लूप रेक्टेंगुलर शेप में है ABCD, जो इसका पोर्शन एक पोर्शन बाहर है और एक पोर्शन इसके अंदर से गया। अब ये जो लूप बना है, इस लूप का हम लोग लाइन इंटीग्रेशन निकालेंगे, पूरे लूप का लाइन इंटीग्रेशन क्लोज लूप पर निकालेंगे पब्लिक। तो आपके पास 4 गो लाइन है, AB लाइन है, BC लाइन है, CD लाइन है, DA लाइन है, ठीक है, 4 गो लाइन है। तो लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द लूप। देखिए पब्लिक पूरा लूप का लाइन इंटीग्रेशन निकाल रहे हैं, ABCD लाइन इंटीग्रेशन। तो ऐसा करते हैं, 4 गो लाइन है, चारों लाइन निकाल के जोड़ देंगे तो पूरा लूप का ना निकल जाएगा। देखिए AB BC CD DA। तो आपको याद होगा कि पूरा लूप का लाइन इंटीग्रेशन निकालना है, B.dl का इंटीग्रेशन, यही ना होता है लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द लूप, तो B.dl का इंटीग्रेशन बराबर पूरे लूप का निकाल रहे हैं। तो ऐसा करते एक करके निकालते हैं, B.dl का इंटीग्रेशन A से लेकर के B तक, A से लेकर के B तक। यहाँ पे गोल साइन नहीं देना है क्योंकि हम एक लाइन का निकाल रहे हैं, पूरा लूप का था तो इसलिए गोल साइन दे दिए। अब इसको 4 हिस्सा बांटेंगे, AB का इंटीग्रेशन लाइन इंटीग्रेशन B.dl का हो जाएगा पब्लिक B से लेकर के कहाँ तक, C तक, प्लस B.dl का इंटीग्रेशन C से लेकर के D तक, प्लस B.dl का इंटीग्रेशन D से लेकर के A तक। बताइए चारों को जोड़ेंगे, A से B, B से C, C से D, D से A, चारों जोड़ देंगे तो पूरा लूप का ना निकल जाएगा। अब आइए पब्लिक, ये बाहर में है तो बाहर में मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू तो 0 आया है। अंदर में हमने मैग्नेटिक फील्ड इधर के तरफ बताया था, जब करंट ऐसे फ्लो करे तो मैग्नेटिक फील्ड इधर के तरफ हम बताए थे आप लोगों को, है ना। मैग्नेटिक फील्ड इधर के तरफ होगा, मैग्नेटिक फील्ड इधर के तरफ होगा, ध्यान रखना है। मैग्नेटिक फील्ड अंदर में इधर के तरफ होगा, इस बात को ध्यान देना है। अब आपके पास पब्लिक 4 गो है ना, A से B तक का, B से C तक का, C से D तक का, D से लेकर के A तक का। अब चारों निकालते हैं, थोड़ा सा ध्यान देना है पब्लिक। देखिए वेक्टर A.B का क्या फॉर्मूला होता है, AB cos थीटा। तो देखिए A से लेकर के B तक में मैग्नेटिक फील्ड इधर है और लेंथ ऊपर है, B मैग्नेटिक फील्ड और DL लेंथ हो गया। तो मैग्नेटिक फील्ड इधर और लेंथ A से B ऊपर ना है पब्लिक। बताइए मैग्नेटिक फील्ड इधर और लेंथ ऊपर है, दोनों परपेंडिकुलर है कि ना। तो A.B बराबर AB cos थीटा, तो B.dl cos कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री। हम इसको आगे कर रहे हैं, थोड़ा जगह बनाते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा पहले, ठीक है, और फिर हम जगह बनाते हैं पब्लिक इधर। देखिए पब्लिक क्या बोल रहा है, पूरे लूप का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, लाइन इंटीग्रेशन होगा पूरे लूप का, वो देखिए कितना होगा, B.dl का इंटीग्रेशन पूरे लूप का बराबर A.B बराबर AB cos थीटा, तो B.dl cos 90 डिग्री होगा पब्लिक। क्यों 90 डिग्री होगा, क्योंकि देख लीजिए A से लेकर के B तक का लेंथ लेना है आपको, ये वाला लेंथ लेना है, तो लेंथ ऊपर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, परपेंडिकुलर हुआ ना, परपेंडिकुलर में थीटा 90 हो गया, प्लस B से लेकर के C तक में देख लीजिए मैग्नेटिक फील्ड 0 है, तो ये तो 0 इंटू DL का इंटीग्रेशन हो जाएगा पब्लिक B से लेकर के C तक, प्लस C से लेकर के D तक, तो लेंथ नीचे है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, फिर परपेंडिकुलर हुआ, C से लेकर के D तक में पब्लिक A.B, तो A.B बराबर AB cos थीटा, तो B.dl cos कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इधर है, लेंथ नीचे है, C से लेकर के D तक, और प्लस D से A तक में मैग्नेटिक फील्ड इधर, लेंथ भी इधर है पब्लिक D से A, तो दोनों सेम डायरेक्शन, तो थीटा 0, तो B.dl cos 0 डिग्री यहाँ पे लिख देते हैं पब्लिक, है ना, और प्लस B.dl cos 0 डिग्री होगा पब्लिक D से लेकर के A तक में। देखिए मैग्नेटिक फील्ड इधर और लेंथ भी इधर है, दोनों सेम डायरेक्शन है, और सेम डायरेक्शन में थीटा का वैल्यू कितना होगा, 0 डिग्री के बराबर होगा। अब आइए पब्लिक, ये cos 90 का वैल्यू 0 तो 0 हो जाएगा,
ये तो 0 गुना समथिंग 0, फिर ये cos 90 0, तो पूरा क्या हो जाएगा 0। अब बताइए b डॉट डी एल का जो इंटीग्रेशन आया वो किसके बराबर आ गया पब्लिक, b इंटू b कॉन्स्टेंट है, dl का इंटीग्रेशन पब्लिक हो जाएगा l, तो b इंटू एल के बराबर, क्योंकि d से a तक का लंबाई l मान ली है पब्लिक, तो b डॉट डी एल के बराबर वैल्यू हो जाएगा b इंटू एल के बराबर। नौ यूजिंग, ये तो हम लोग लाइन इंटीग्रेशन निकालिए पूरे लूप का। अब हम लोग निकालेंगे पब्लिक यूजिंग एम्पियर्स सर्किटल लॉ। एम्पियर्स सर्किटल लॉ क्या कहता है पब्लिक, एम्पियर सर्किटल लॉ कि लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पूरे लूप का वो किसके बराबर होगा, म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज्ड के बराबर होगा। तो देखिए पब्लिक b डॉट डी एल का वैल्यू हम निकाल करके ले लाएं कितना, b इंटू एल के बराबर, म्यू नॉट इंटू आई। इसके अंदर में ये जो लूप हमने कंसीडर किया पब्लिक, इस सोलेनॉइड के अंदर में कितना टोटल करंट था, तो टोटल करंट देख लीजिए कितना है, एन एल आई के बराबर, यानी करंट जो इनक्लोज्ड होगा इस एम्पेरियन लूप के अंदर में पब्लिक वो कितना होगा, एन एल इंटू आई के बराबर। ये टोटल करंट था पब्लिक, इस बात को ध्यान दीजिएगा। एल से एल कैंसिल हो गया, कैंसिल हुआ तो क्या बचा पब्लिक देख लीजिए आप लोग, कैंसिल होने के बाद क्या बचा b बराबर म्यू नॉट इंटू एन आई। यानी कहने का मतलब कि अगर किसी भी सोलेनॉइड से करंट फ्लो कर रहा है तो पहली बात कि उसके बाहर में मैग्नेटिक फील्ड पब्लिक क्या होगा, 0 के बराबर, लेकिन अंदर में मैग्नेटिक फील्ड उसका होगा, और क्या होगा अंदर में मैग्नेटिक फील्ड, तो म्यू नॉट इंटू एन आई के बराबर होगा, म्यू नॉट एन आई, म्यू नॉट एन आई। म्यू नॉट का वैल्यू आप लोग समझते होंगे, 4 पाई गुने 10 के पावर -7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर, और n जो है वो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है। n जो है इस सोलेनॉइड का नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, और आई करंट हो गया। तो ये फॉर्मूला हो गया मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड। ऑब्जेक्टिव सवाल डायरेक्ट पूछता है, इट इज फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक फील्ड, it is formula for magnetic field due to a current carrying solenoid inside it, मतलब करंट कैरिंग सोलेनॉइड के अंदर में मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा पब्लिक, म्यू नॉट इंटू एन आई के बराबर। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग। देखिए पब्लिक एक क्वेश्चन है, अभी जो हमने सोलेनॉइड के बारे में बताया, सोलेनॉइड के अंदर में मैग्नेटिक फील्ड एम्पियर सर्किटल लॉ को यूज़ करके, उसी पर एक छोटा सा सवाल है। सवाल को हम लोग देखते हैं क्या सवाल है। सवाल है कि एक सोलेनॉइड है पब्लिक जिसका लेंथ दिया हुआ है 0.6 मीटर, मतलब लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड हो गया 0.6 मीटर। ऐसे ये सोलेनॉइड हो गया और इस सोलेनॉइड का लेंथ दिया हुआ है एल, और लेंथ दिया हुआ 0.6 मीटर। इसका रेडियस 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है पब्लिक, मतलब r बराबर 2 सेंटीमीटर। ये रेडियस ऑफ हेलिक्स जो होता है ना वो दिया हुआ है। अच्छा, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स मेड अप ऑफ 600 टर्न्स, ये टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हो गया पब्लिक 600। लेकिन ध्यान रखना है पब्लिक, आपको जो मैग्नेटिक फील्ड निकालना, अच्छा करंट इसमें फ्लो कर रहा है 4 एम्पियर 4 एम्पियर, तो बोल रहा है कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर में कितना होगा, बाहर में तो नहीं होगा, अंदर में कितना होगा। तो पब्लिक मैग्नेटिक फील्ड के लिए आपको क्या चाहिए, फॉर्मूला आपको याद होगा, म्यू नॉट इंटू एन आई के बराबर होता है। म्यू नॉट का वैल्यू जानते हैं। अब मालूम है ये एन क्या होता है पब्लिक, इसको सावधानी से बनाना है, ऐसा नहीं कि अकबका के रख दी एन का वैल्यू, गड़बड़ हो जाएगा। एन है क्या, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, इसलिए याद रखिएगा हम लोग स्मॉल एन पहले निकाल लेंगे नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ से। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स में लेंथ से भागा दीजिएगा तो स्मॉल एन निकलेगा। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितना है 600, और लेंथ दिया हुआ है आपका 0.6, पॉइंट हटाएंगे यानी स्मॉल एन जो हो गया 1000 हो गया। यानी यूनिट लेंथ में जो नंबर ऑफ टर्न्स है पब्लिक 1000 है। तो देख सकते हैं आप
B बराबर म्यू नॉट का वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 और n हो गया पब्लिक नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कितना हो गया 1000 और I करंट का मान हो गया और करंट का वैल्यू दिया हुआ पब्लिक 4 एम्पियर। कैलकुलेट करेंगे जो आएगा उतना टेस्ला, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का जो ऐसा यूनिट होता है वो टेस्ला होता है। आपको समझ में आ गया होगा पब्लिक। एक क्वेश्चन और करेंगे, इसके बाद हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे इसी में, टोरोइड। ये सोलेनॉइड के तरह ही है लेकिन कुछ कुछ गोल गोल टाइप से है, वो हम लोग करेंगे। पहले एक क्वेश्चन और देखेंगे, इसको नोट कीजिए। चलिए देखते हैं पब्लिक, एक क्वेश्चन और है, हम लोग इससे क्वेश्चन करते हैं। क्लोजली उंड सोलेनॉइड 80 सेंटीमीटर लॉन्ग, एक क्लोजली उंड सोलेनॉइड है ना, इसका लंबाई दिया हुआ है पब्लिक 80 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले कि इसको मीटर में हम लोग कन्वर्ट करेंगे, तो 80 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.80 मीटर हो जाएगा। और 5 लेयर ऑफ वाइंडिंग ऑफ 400 टन्स। देखिए टन्स, ये वाला टन्स हो गया पब्लिक, 1 टन 2 टन 3 टन, ऐसे ऐसे 400 टन का 5 लेयर है, एक लेयर दूसरा लेयर तीसरा लेयर ऐसे ऐसे, तो 5 लेयर 400 टन्स का है पब्लिक। तो टोटल नंबर ऑफ टन्स कितना हो जाएगा n, टोटल नंबर ऑफ टन्स, तो 400 गुने कितना हो जाएगा पब्लिक 5 होगा ना। एक लेयर में 400 टन्स है तो 5 लेयर में 2000 टन्स हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ टन्स 2000 हो गया पब्लिक। और डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर से लेना देना हम लोग को नहीं है क्योंकि रेडियस ऑफ हेलिक्स इसमें कोई यूज़ नहीं हुआ है। और करंट दिया हुआ है पब्लिक 8 एम्पियर। अब आपको बोल रहा है क्या कि अंदर में मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो आप बताइए करंट कैरिंग सोलेनॉइड के अंदर में मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, म्यू नॉट एन आई के बराबर पब्लिक, म्यू नॉट एन आई के बराबर मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो म्यू नॉट एन आई के बराबर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो म्यू नॉट एन क्या है, स्मॉल एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है। तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स एन हो गया और लेंथ से भागा दे दिए इंटू आई के बराबर। तो म्यू नॉट का वैल्यू आप लोग जानते होंगे 4 पाई गुने 10⁻⁻7 इंटू कैपिटल एन नंबर ऑफ टर्न्स है, टोटल कितना है पब्लिक 2000 और लेंथ हम लोग डिवाइड कर देंगे, लेंथ हो गया 0.80 हुआ ना 0.80 और आई करंट है और करंट का वैल्यू कितना एम्पियर है 8 एम्पियर। कैलकुलेट कर लेंगे जो आएगा उतना टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड हो गया। ठीक है, तो आपको सोच समझ के बनाना है, डायरेक्ट सवाल नहीं रहेगा, कुछ कुछ उसमें रहेगा पब्लिक, तो गुना भागा जोड़ घटाव करना होगा आपको, है ना। आपको ये ध्यान में रखना है कि स्मॉल एन नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, जनरली इसी टाइप का सवाल पूछता है। ठीक है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन था, नोट कर लीजिए। अब हम लोग पब्लिक नेक्स्ट चलते हैं। इसी में एक छोटा सा नोट में करके आप लोग लिख लेना है, क्वेश्चन है, क्वेश्चन नहीं फॉर्मूला ही है। ठीक है, थोड़ा सा उसका ग्राफ बताना है, देख लीजिए। ये आप लोग को पता होना चाहिए, है ना, ज़रूरी है, सोलेनॉइड पढ़ रहे हैं तो। देखिए पब्लिक थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग। ये है सोलेनॉइड, ठीक है, सोलेनॉइड है और अगर इस सोलेनॉइड से करंट फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है इस सोलेनॉइड से पब्लिक, ऐसे ऐसे करंट फ्लो कर रहा है, देख लीजिए। आपको ऐसे रखना होगा हाथ को, देखिए ऐसे, देख रहे हैं ना मेरा हाथ, राइट हैंड देख लीजिए, ऐसे करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, ऐसे फ्लो कर रहा है। ठीक है, इस करंट कैरिंग सोलेनॉइड में जनरली मैं आप लोगों को बता दूं पब्लिक कि मिडिल पोर्शन में जो होता है सोलेनॉइड के मिडिल पोर्शन में, वो मैग्नेटिक फील्ड जनरली यूनिफॉर्म होता है एक्सिस के लॉन्ग। ठीक है, और कितना होता है अंदर में पब्लिक, तो मिडिल में, इन मिडिल में पब्लिक जनरली यूनिफॉर्म होता है, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू होता है म्यू नॉट एन आई के बराबर सोलेनॉइड के अंदर में। लेकिन इंड पॉइंट पे पब्लिक क्या होता है, इसका हाफ होता है एट इंड ऑफ द सोलेनॉइड, एट इंड ऑफ द सोलेनॉइड, सोलेनॉइड के इंड के पास, मतलब यहाँ और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड इसका आधा होता है म्यू नॉट एन आई के। यानी कहने का मतलब कि मिडिल में जनरली यूनिफॉर्म होता है पब्लिक, जनरली यूनिफॉर्म होता है, बहुत माइनर चेंजिंग होता है।
लेकिन इंड के पास पब्लिक क्या होता है, हाफ होता है, ठीक है, म्यू नॉट ni/2 के बराबर होता है। इस बात को ध्यान दिया, कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। अभी जैसे हम अभी क्वेश्चन किए तो उसमें लिखा हुआ था क्वेश्चन में लास्ट में, आप देखिएगा कि फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड नियर मिडिल ऑफ द सोलेनॉइड। सोलेनॉइड के बीच में मैग्नेटिक फील्ड निकालना था, तो बीच में मतलब म्यू नॉट ni। और अगर क्वेश्चन में बोल दे कि इंड पर मैग्नेटिक फील्ड निकालिए, तो इंड पर मैग्नेटिक फील्ड होगा पब्लिक म्यू नॉट ni/2, आधा होता है, ध्यान रखिएगा। अब इसके अगर हम ग्राफ की बात करें तो ग्राफ में क्या हुआ, यहाँ पर भी है पब्लिक हाफ म्यू नॉट ni के बराबर मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पर भी है हाफ म्यू नॉट ni के बराबर, और बीच में म्यू नॉट इंटू ni के बराबर होगा। तो इस तरह से पब्लिक यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड देख लीजिए, ऐसे कुछ ग्राफ जाता है कि यहाँ पर मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट ni है और हाफ म्यू नॉट ni है, और यहाँ पर है पब्लिक म्यू नॉट ni, ठीक है। तो इसका ग्राफ ऐसे जाएगा, ये हो गया इंड और सोलेनॉइड का बीच वाला। अब सोलेनॉइड मान लीजिए इसको, ऐसे सोलेनॉइड मान लीजिए पब्लिक, ठीक है। तो सोलेनॉइड के बीच में कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, म्यू नॉट ni, बीच में होगा पब्लिक इतना, और किनारे पर यहाँ चाहे यहाँ पब्लिक इसके बराबर होगा, मतलब ऐसे कुछ मैग्नेटिक फील्ड ऐसे कुछ होता है, ऐसे कुछ होता है पब्लिक, आप देख लीजिए इस तरह से कुछ होता है ना। इंड पर है तो मैग्नेटिक फील्ड देख लीजिए इसके बराबर होगा करीब करीब, फिर इंड पर हो गया पब्लिक तो मैग्नेटिक फील्ड करीब करीब म्यू नॉट ni होगा, और बीच में मैग्नेटिक फील्ड देख लीजिए इतना के बराबर हो गया। यानी इस तरह से कुछ वेरिएशन करता है पब्लिक, ऐसे करके कुछ वेरिएशन करता है, और जनरली बीच वाला पोर्शन में मैग्नेटिक फील्ड यही होता है म्यू नॉट ni के बराबर, और किनारे पर हो जाएगा म्यू नॉट ni/2, म्यू नॉट ni/2 इसका आधा होगा। तो ये ग्राफ हो गया पब्लिक मैग्नेटिक फील्ड का, है ना। इधर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड ले लेते हैं, और ये हो गया सोलेनॉइड, करंट कैरिंग सोलेनॉइड। तो इंड पर म्यू नॉट ni के बराबर, म्यू नॉट ni के बराबर, और बीच में म्यू नॉट ni के बराबर। यहाँ पे हाफ है, यहाँ पे पूरा है। तो ये था पब्लिक सोलेनॉइड का कहानी। तो सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट ni के बराबर, इंड पर म्यू नॉट ni/2, ग्राफ देख लिए पब्लिक। और प्रूफ करते हैं बाय यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ भी बताया, लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू ni के बराबर। इसके बाद का टॉपिक है टोरॉइड। तो अगले लेक्चर में हम लोग टोरॉइड के बारे में डिस्कस करेंगे पब्लिक, और उसके बाद एक लेक्चर और होगा, माने 2 या 3 मैक्सिमम इस चैप्टर में और लेक्चर होंगे, और उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल्स, ठीक है। थैंक यू।